नमस्कार। एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक है वो करियर से रिलेटेड है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि ज़्यादातर लोग एक कंफर्ट जोन में रहते हैं, नौकरी करते हैं, उनको और कुछ करना नहीं है, बिजनेस में ध्यान नहीं देना, अपनी ग्रोथ पे ध्यान नहीं देना। तो वो लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग जो इन लीग से हटकर बहुत बड़ा काम करते हैं, जो कंफर्ट जोन के बाहर आते हैं और बहुत बड़ा काम करते हैं। तो आज उसी टॉपिक पे मैं बात करूंगा, शनि और केतु के बारे में। एक पुरानी कहावत है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब भी आप कुछ बड़ा करने जाओगे तो आपको बहुत सारी स्ट्रगल्स आएंगी, लाइफ में ब्रेक्स आएंगे, करियर में ब्रेक्स आएंगे। तो आज उस टॉपिक पे ही चर्चा करूंगा मैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शनि और केतु की युति, सैटर्न एंड केतु का कंजक्शन। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि केतु एक खराब प्लेनेट है, छाया ग्रह। राहु और केतु को दोनों को साथ में लिया जाता है, मगर ऐसा नहीं है। केतु एक ऐसा प्लेनेट है जहां से जीवन चालू होता है, वहां से आपका केतु चालू होता है। क्योंकि जो 27 नक्षत्र है उसमें से सबसे पहला नक्षत्र केतु का ही है, अश्विनी। अश्विनी नक्षत्र केतु का है। तो जब भी कोई जोडिएक साइन स्टार्ट होता है तो केतु के कारण ही जन्म होता है, केतु के कारण ही मृत्यु होती है। ये जो पूरा सर्कल है, ये चारों ओर का सर्कल है, वो केतु है। जो इनर एरिया है वो राहु है। तो मैं आज उस पर एक चर्चा करूंगा, सैटर्न एंड केतु की युति। केतु का काम है डिटैच करना, इस दुनिया से, मोह माया से दूर करना, अपना एक खुद का वर्ल्ड बना लेना। आप देखेंगे जिनके पहले घर में, चौथे घर में, 10वें घर में, और आप ये भी देख सकते हैं कई लोगों के 5वें घर में केतु हो, उनका एक खुद का वर्ल्ड होता है। क्योंकि पहले घर में केतु होने से इंसान अपनी एक दुनिया बना लेता है। केतु एक ऐसा वर्ल्ड है जो इनर वर्ल्ड को कोई भी शो नहीं करता। जैसे आप करंटली जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं वो केतु नहीं है, पर ऐसे कुछ लोग हैं जिनका खुद का एक वर्ल्ड है, रहने का एक तरीका है, जीने का एक तरीका है। वैसे चौथे घर का केतु ये बताता है कि आदमी अपने घर से दूर होता है, पर उसकी हैप्पीनेस, उसकी जो सोच है वो लोगों से हटके होगी, उसको समझना बड़ा डिफिकल्ट होता है। वैसे ही 10वें घर का एक केतु है जिनका करियर, वो कभी नौकरी नहीं कर सकते हैं। कारण केतु नौकरी करने नहीं देगा। अगर कोई नौकरी कर रहा है, अंडर पेड सैलरी या अंडर अचीवर, या ज्यादातर इंसल्ट हुआ हुआ, अकेला अकेला रहेगा नौकरी में, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग मानते नहीं है, फिर वो उनकी केतु की दशा आती है तो वो इज्जत उतार के दूर करता है इंसान को कि यहाँ से निकलो। बाद में इंसान को समझ में आता है कि उसको बिजनेस करना पहले ही चाहिए था, क्योंकि उसकी ग्रोथ वही है। तो सैटर्न क्या है? सैटर्न कर्म का कारक है, सैटर्न इग्नोरेंस है, सैटर्न डिले है, सैटर्न हार्ड वर्किंग है, सैटर्न आपका कर्म है। और केतु, केतु है डिटैचमेंट, ऐसी दुनिया जो है ही नहीं अभी करंटली। अब 10वें घर का केतु होगा, उसका बिजनेस करने का तरीका एकदम हटके मिलेगा आपको। ये ऐसे लोग बहुत बड़े बड़े आदमी होते हैं। तो आज इसी चर्चा पे मैं आज डिस्कशन करता हूं, केतु और सैटर्न का युति। जब आपकी कुंडली में कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है कि आपका करियर, आपका जॉब सही से नहीं चल रहा है, कुंडली में कहीं से दिख नहीं रहा है कि आपका 10th हाउस या D10 में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, मगर अगर आप सैटर्न और केतु साथ में बैठे मिलेंगे, आप 100% श्योरिटी कर लेना, इस इंसान का जन्म कुछ बड़े होने के लिए पैदा हुआ है। ऐसा जो किसी ने नहीं किया है, ऐसा जो नौकरी के अंदर नहीं है, वो नौकरी नहीं कर पाएगा वो आदमी। जबरदस्ती मत कराइए उसको, जबरदस्ती उसको पढ़ाई मत करिए। माता पिता को भी कहता हूं, अगर आपके बच्चे के सैटर्न केतु की युति है तो उसके साथ जबरदस्ती मत करिए। तो वो ऐसे इंसान कुछ बड़ा करने के लिए पैदा होता है। सैटर्न अकेला होता है तो कहते हैं मकर राशि का शनि, जिसका मकर खुद का शनि है, उनको वो चीजें जब मिलती है जब उनकी इच्छा ही खत्म हो जाती है उस चीज के प्रति। तो सैटर्न और केतु का मीनिंग क्या है वो समझिए। ऐसे इंसान जो बहुत बड़ा काम करना है, ऐसा इंसान जो एक नया चीज कुछ करने आया है। तो केतु कोई खराब प्लेनेट नहीं है। राहु तो फिर भी डिजायर्स बढ़ा देता है, केतु का काम है डिजायर्स को खत्म करना और ऐसा चीज करना जो किसी ने किया ही नहीं।
आप बिलीव नहीं करेंगे, सिंह राशि का केतु, लियो शाइन में अगर केतु बैठा है तो ऐसे लोग ऐसी चीज में फेम पाते हैं जो वो फेम मतलब वो फेम वहीं से शुरुआत हुआ वो मिलेगा आपको, मतलब उससे पहले कोई आया नहीं था उसको काम करने। तो ऐसे लोगों का सैटर्न केतु, केतु 10th हाउस, ये कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, क्योंकि 10th हाउस का नेचुरल सिग्निफिकेटर शनि है, केतु 8वें घर का है जो मृत्यु का घर भी बोला जाता है। तो सैटर्न और केतु का युति का मतलब सीधा सा यही है कि आप नौकरी नहीं करेंगे, आप ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं करेंगे जो सब करते आ रहे हैं। आप देख लीजिए बहुत लोग एक कुंडली उठा के, ऐसे लोग सैटर्न केतु की युति, या सैटर्न 9वें घर में है, केतु 10वें घर में है, डिग्रीज का क्लोजनेस आ गया है, घर दूर है मगर डिग्रीज आसपास है, तो आप 100% शो कर लेगा वो इंसान कभी ऐसा काम नहीं कर पाएगा कि किसी के नीचे नौकरी करेगा तो बहुत दुखी होगा वो इंसान, इंसल्ट अलग होगी। 9th हाउस गुरु का है, फादर का है, वहां पे शनि बैठने से वैसे वो किसी का गाइडेंस नहीं मानता वो आदमी, उसकी खुद की गाइडेंस होती है, वो खुद ही अपने लिए गुरु होता है। 9th हाउस का शनि खुद के लिए गुरु होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, उसको गुरु नहीं मिल सकता, क्योंकि बृहस्पति एक बेनिफिक्स का घर है या मेलिफिक्स आ जाते हैं तो इंसान को खुद का गुरु बनना पड़ता है, यहाँ पे खुद को स्ट्रगल करनी पड़ती है, कोई हेल्प करने नहीं आएगा आपकी। तो सबसे पहले ये समझ लेना है कि ये आदमी 10 से 8 बजे का ड्यूटी नहीं दे सकता, एक जगह बैठ के सब लोग काम करते हुए मिलेंगे आपको, वो इंसान एक जगह नहीं बैठ सकता। ऐसे लोग बहुत बड़े सेल्स में हो सकते हैं, सेल्स मैनेजर जो एक जगह रहते नहीं, आज दिल्ली है, कल बॉम्बे है, परसों अहमदाबाद, कंटिन्यूसली जगह चेंज, कोई फॉरेन जा रहा है रात को आ जा रहा है, तो एक कंटिन्यूस जगह चेंज करते हुए मिलेगा। या फिर इनका बिजनेस होगा तो जिस लेवल पे बिजनेस होगा, मतलब केतु का मतलब है माइक्रो, एकदम डीप जगह पे जाके रिसर्च करना, ऊपर ऊपर का नहीं। केतु का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, केतु का मतलब है, आप किसी को बोलते ना गट फीलिंग, गट फीलिंग का मतलब गट में जो बैक्टीरिया होते हैं वो माइक्रो होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं, उसी से पता चलता है कि आपके अंदर दम कितना है। तो ये कभी मत सोचिए, केतु का काम है सबसे छोटी छोटी बारीकी चीजों को ठीक करते करते आगे बढ़ा। सैटर्न आपका कर्म का कारक है, 100% श्योरिटी है, शनि और केतु की युति होगी, इंसान ऐसा बड़ा काम करेगा, पर उसको करने दीजिए, उसे रोकिए टोकिए मत। वो कितना बजे उठता है कितना बजे सोता है ये मत करिए उसके साथ में, क्योंकि राहु और केतु की प्रॉब्लम क्या है, केतु का टाइम है सुबह 4:30 बजे का, राहु का टाइम है रात के 12 बजे के बाद का। तो उसका टाइम केतु वाले, सैटर्न केतु वाले का टाइम होगा रात का, ये एकदम हल्ली ब्रह्म मुहूर्त जिसको बोला जाता है, 4 से 4:30, वो उस टाइम उठेगा या पूरी रात सोएगा नहीं, एक छोटी सी चीज पे रिसर्च करता हुआ मिलेगा और फिर जाके सुबह सोएगा। तो ये इनको समझना बड़ा डिफिकल्ट होता है। आम आदमी की प्रॉब्लम क्या है, आम आदमी यही सोचता है कि सुबह 6 बजे उठो, 10 बजे सो जाओ, बड़े बुजुर्ग भी यही कहते हैं, मगर प्रॉब्लम क्या है कि हम अपनी सोच दूसरों पे क्यों थोप देते हैं। प्रॉब्लम तो यही है कि बच्चा अगर लेट उठ रहा है तो जरूरी है क्या कि आपका जल्दी उठने से वो प्रोग्रेस कर जाएगा, क्या पता वो पूरी रात पढ़ रहा होगा जब भी तो वो लेट उठ रहा है। तो ये मत सोचिए। तो केतु का काम है हल्की हल्की बारीकी चीजों को रिसर्च करना। अगर आप किसी को कुंडली दिखाते हैं, आप कुंडली देखना जानते हैं, तो देखिए सैटर्न केतु आप एक दूसरे को देख तो नहीं रहे हैं, या सैटर्न केतु साथ में तो नहीं है, सैटर्न केतु आगे पीछे घर में डिग्री क्लोज तो नहीं हो रही है, ऐसे लोग नॉर्मल काम नहीं कर पाएंगे। वो पैदा हुए हैं पूरे खानदान का काम छोड़ के एक नया काम करने के लिए, पैसा कमा लेंगे वो, उनके लिए पैसा बड़ा चीज है ही नहीं। ये है सैटर्न केतु। अब कुछ घरों के बारे में बता देता हूं। सैटर्न केतु का युति अगर 10वें घर में, ऐसा लोग ऐसा बड़ा काम करेगा, क्योंकि उनके देखो सैटर्न केतु वालों को जो काम मिलता है उनके भाग्य में जो है, जो एक दिन का नहीं है, उनको एक प्रोजेक्ट टाइप का काम मिलेगा कंटिन्यूसली। वो 4-5 दिन एक आराम से उस काम पे माइक्रो लेवल पे जाके काम करके उसके रिजल्ट निकालेंगे। वैसे ही आपका 4th हाउस का केतु घर में बैठ के काम करेगा, हो सकता है नहाए भी नहीं, ये भी हो सकता है, हाइजीन नहीं है उसका, और वो काम करता जाएगा, सोएगा उठेगा उसी चीज में लगा रहेगा, डीप सी रिसर्च में लगा रहेगा। केतु सैटर्न 7वें घर में हो तो आप कंफर्म कर लीजिएगा, आप
नौकरी करने के लिए बने नहीं है। और आपके जितने भी फालतू दोस्त यार जो है आपके बिजनेस के अंदर, सब हटने वाले हैं ट्रांजिट, क्योंकि अभी केतु और राहु का ट्रांजिट हो चुका है। अब आप ध्यान रख लीजिएगा, बहुत लोगों का जॉब जाएगा, बहुत लोगों को कुछ दिनों के लिए बैठना पड़ेगा, क्योंकि 12वें घर का कारक है केतु, तो कुछ दिनों के लिए वो बिठाएगा, पैसे को मैनेज करवाएगा, रिटायरमेंट देगा, आपके सीनियर आप पे प्रेशर करेंगे, ये याद रखिएगा। तो उस चीज को लेकर चिंता मत करिए, क्योंकि वो कचरा, केतु का काम है कचरा हटा देना। कहते हैं 7वें घर का केतु अच्छा नहीं होता, मैं कहता हूँ 100% अच्छा होता। फालतू का कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखेगा वो आदमी, झूठे लोगों को दूर कर देगा अपने आप से। अभी केतु जिनकी नहीं की है, कुंभ लगन वालों के 7वें घर में केतु आ रहा है। अब देख लीजिए, फालतू सारे दोस्त, फालतू जो भी बिजनेस है, फालतू की जो रिलेशनशिप है, सब खत्म कर देगा वो। पर मैं फिर से बोलता हूँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो केतु मांगता है वो चीज कि उसको कुछ चाहिए, तो वो फालतू की चीजें हटा के एक बार आपको जरूर दर्द करेगा, और आने वाला वक्त आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो केतु सैटर्न 10th हाउस केतु, बिल्कुल भी डरना नहीं है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर आपके 10th हाउस में केतु है या सैटर्न केतु साथ में बैठा है तो जरूर पूछिए, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। होप सो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, ऐसे वीडियो में और लाता रहेगा।